नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि देश में एसआईआर वेरिफिकेशन अभी कुछ ही राज्यों में ख़त्म होकर उठा है और अभी उसके ड्राफ्ट लिस्ट आना बाकी है। कुछ राज्यों में ड्राफ्ट लिस्ट आ चुकी है। ऐसे में एक नई घोषणा ने काफ़ी ज़्यादा लोगों में हलचल पैदा कर दी है। ये ऐलान एनआरसी को लेकर है, क्योंकि काफ़ी वक्त पहले ये बात खुद देश के गृह मंत्री ने कही थी कि एसआईआर के बाद कुछ राज्यों में एनआरसी भी कराया जाएगा। हालांकि गृह मंत्री के द्वारा ये कहा गया था कि ज़रूरत पड़ेगी तो एनआरसी करवाया जाएगा। अब दोस्तों, आपके राज्य में एनआरसी अगर हुआ है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप सभी लोगों को नागरिकता की जांच जो है सरकार करेगी। दोस्तों, अब अगर नागरिकता की जांच सरकार के द्वारा की जाएगी तो ऐसे में कौन से दस्तावेज है जो आपको पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे और एनआरसी प्रक्रिया किस तरह से होती है और सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या होता है, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज इस जानकारी को जानते हैं पूरे विस्तार से, एक एक बिंदु करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर से अभी तक आप लोगों ने हमारे इस सच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सदैव खबर और सच्ची जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 और 1987 क्या कहता है। हालांकि ये एक जो है ये 1955 में बना था, लेकिन इसको संशोधित किया गया 1987 में। इसी वजह से इस एक को 2 सन में हम लोग याद रखते हैं, 2 तारीखों से इसे याद रखते हैं। दोस्तों, भारतीय नागरिकता से जुड़े नियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उसके बाद संशोधनों में ये साफ साफ बताया गया है कि वे सभी जानकारी हम आपको आज बताएंगे। दोस्तों, इन नियमों के अनुसार भारतीय नागरिकता पाने और साबित करने के कुछ 5 तरीके उसमें बताए गए हैं। दोस्तों, अगर आप इस 5 तरीकों में से किसी एक तरीके से भी अपनी नागरिकता साबित करने में सक्षम रहे तो आप पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर आपको किसी भी बात पर बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। अगर आप कोई भी एक तरीके से अगर आप सक्षम है तो दोस्तों, अब वे 5 तरीके कौन कौन से हैं वे भी हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो इससे पहले तरीका जन्म के आधार पर नागरिकता यानी बाई बर्थ आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो उसका आपको प्रूफ देना पड़ सकता है। तो ये पहला तरीका है। दोस्तों, जन्म वर्ष के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वह जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाता है। दोस्तों, 1950 से 1987 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको ये वीडियो और भी ज़्यादा ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए ये कानून क्या कहता है ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दस्तावेज देना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका जन्म 1950 से 1987 के बीच हुआ है, आपकी नागरिकता स्वयं मानी जाएगी, यानी कि आप ऑटोमेटिक भारतीय नागरिक माने जाओगे। अगर आपका जन्म 1950 से 1987 के बीच हुआ है तो किसी तरह का कोई दस्तावेज आपको नहीं देना। दोस्तों, अब ये बात आप जानते हैं, हम जानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा नहीं जानता। दोस्तों, तीसरा मतलब कोई घुसपैठिया जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यानी किसी दूसरे देश में अगर हमारे भारत में आकर रह रहा है, हमारे देश में आकर रह रहा है, तो सीधी सी बात है कि उसे ये चीज़ पता होगी और वे इसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। दोस्तों, इन्हीं जैसे लोगों की वजह से जो असली भारत के नागरिक है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब सरकार ने क्या करा है कि अगर आपका जन्म 1950 से 1987 के बीच हुआ है तो आपको कोई एक दस्तावेज ऐसा दिखाना पड़ेगा, कोई एक सरकारी दस्तावेज जो कि आपने इस बीच बनवाया हो या आपकी जन्मतिथि को प्रमाणित कर दे। दोस्तों, इसमें आधार कार्ड इनवैलिड नहीं है। ये सभी देशवासियों के लिए एक बड़ा झटका है कि आपकी नागरिकता आधार कार्ड से प्रूफ नहीं होगी, साबित नहीं होगी। दोस्तों, आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है वह ना आधार कार्ड से प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि आधार कार्ड में जो जन्म तिथि पड़ी होती है, निर्वाचन आयोग का कहना है कि उसे हम खुद डालते हैं, किसी अधिकारी के द्वारा उसे वेरीफाई नहीं किया जाता। तो दोस्तों, इस मामले में जरा मान लीजिए जो घुसपैठिए हैं, कोई तीसरा व्यक्ति है, अगर वह भी झूठ बोल दे कि हमारा जन्म भी 1960 में हुआ भारत में, तो क्या वह भी भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं माना जाएगा। दोस्तों, इस मामले में कोई एक दस्तावेज दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसको लेकर भी हम आपको बता दें, 1987 से 2003 के बीच में जन्म हुआ है माता पिता में से इन लोगों को किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। यानी कि दोस्तों, 1987 से 2003 के बीच जन्मे जो भी व्यक्ति है, उनके माता पिता हैं, उनमें से कोई एक जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए। माता या पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, इन चारों दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज उन्हें दिखाना होगा। दोस्तों, फिर से सुन लीजिए,
दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट या फिर जन्म प्रमाण पत्र। इनमें से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा। इसी के साथ 2004 से 2025 के बीच जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों के लिए माता पिता दोनों के दस्तावेज उसमें अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको अपने माता पिता दोनों के दस्तावेज आपको देने होंगे। जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए 11 दस्तावेज आप चाहो तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उन दस्तावेजों की सूची देख सकते हैं। उनमें से एक कोई दस्तावेज आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसी के साथ अपनी नागरिकता साबित करने का तीसरा तरीका वह है वंश के आधार पर, यानी बाय डेटस। जी हाँ, अगर आपके दादा परदादा या माता पिता भारतीय नागरिक रहे हैं तो आप वंश के आधार पर अपनी नागरिकता साबित कर सकते हो। दोस्तों, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो वह आप दिखा सकते हैं। फैमिली रजिस्टर अगर आपके पास है, वंशावली प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो इनमें से कोई भी रिकॉर्ड आप अब उनको दिखा सकते हैं। और दोस्तों, हम ये विश्वास से कह सकते हैं कि 80% लोगों के पास अपने वंशावली प्रमाण पत्र नहीं होता है। तो इस मामले से तीसरा तरीका आ जाता है जो है पंजीकरण, यानी कि बायो रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये सभी के लिए नहीं होता है, ये मुख्यतः विदेशी लोगों के लिए होता है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है लेकिन विदेश में रह रहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं लेकिन रहते विदेशों में है या विदेश में वे शादी कर चुका है, जैसे दुबई, सऊदी अरब, यूएई वगैरह में अगर वे यहाँ से पैसे कमाने गया था और वहीं शादी करके वहीं सेटल हो गया तो वे पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक बन सकता है। दोस्तों, इसमें ज़रूरी दस्तावेज आधार कार्ड, पासपोर्ट और उसको शादी से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, भारतीय नागरिकता साबित करने का चौथा तरीका जो है वह देशीकरण, यानी बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि लंबे समय से भारत में रह रहा है कोई भी व्यक्ति, अगर भारतीय मूल से जुड़ा हो या ना हो, वह बाय नेचुरलाइजेशन के तहत नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसमें भी शर्त होती है कि वह 12 साल से भारत में रह रहा हो, उसे यहाँ के तौर तरीके, नियम कानून सभी की पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे लोगों को गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसका जवाब है सरकार की तरफ से उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र इशू किया जाता है, जिसे आगे चल के वे कहीं भी दिखाकर किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, नागरिकता साबित करने का पांचवा तरीका जो है किसी क्षेत्र के भारत में शामिल हो जाने से, जैसे उदाहरण के लिए कोई देश है, अगर उस पर भारत कब्जा कर लेता है तो वहाँ के जो निवासी है वे भारत के स्वतः नागरिक मान लिया जाएगा, उनको किसी तरह के दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। उदाहरण के लिए दोस्त, हम मानते हैं कि अगर भारत पीओके पर कब्जा कर ले तो वहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं वे भारत के नागरिक स्वतः मान लिए जाएंगे, तो उन सभी को एक प्रमाण पत्र इशू कर दिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से और उनको वे सर्टिफिकेट ले लेके घर पर रख लेना है, वहीं उनकी नागरिकता का प्रमाण होगा। तो दोस्तों, सिटीजनशिप एक्ट 1955 यही कहता है कि वहाँ पर कुल 5 तरीके बताए गए हैं नागरिकता साबित करने से संबंधित। तो दोस्तों, आप इन 5 तरीकों में से किसी एक भी तरीके को अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। दोस्तों, रही बात दस्तावेजों की तो वह आम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों, आप दस्तावेजों की सूची आप चुनाव आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, वहां पर आपको इन 11 दस्तावेजों की सूची मिल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। दोस्तों, आज की इस जानकारी को अपने सभी मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों के साथ अधिक से अधिक साझा करें, उन्हें शेयर करें ताकि उन्हें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पता हो सके और वे भी जागरूक हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।